नमस्कार। मैं दिनेश कुमार अकेला, प्रतिनिधि खबर सुप्रभात। अभी अभी मैं कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में हूँ और यहाँ जो है सो चुनाव का दौर चल रहा है। विधानसभा का चुनाव जोरों पर है और समाजवादी पार्टी के दमदार उम्मीदवार राजकुमार यादव जी के पास मैं मौजूद हूँ और ख़ास करके चुनावी हलचल का जायजा लेने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं ख़ास करके समाजवादी पार्टी के, जिसने यूपी में मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार को धूल चटा दिया था, सब लोग जानते हैं, और उसी दल के सशक्त, सबल और मजबूत चर्चित उम्मीदवार राजकुमार यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे इनसे इस चुनाव के बारे में जानकारी लेना। तो आप अपना परिचय श्रीमान बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राजकुमार यादव है। समाजवादी पार्टी से मैं बरकट्ठा विधानसभा से उम्मीदवार हूं। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, सामाजिक सरोकार हम लोग पिछले 28 वर्षों से रहा है और हमेशा लोगों के बीच में, गरीब गुरबा लाचार बेबस जरूरतमंद लोगों के बीच में रहे हैं, उनके दुख दर्द को देखे हैं, समझे हैं। आज पूरे बरकट्ठा विधानसभा की स्थिति बहुत भयावह है, बहुत कष्टकारक है। चाहे वो रोड की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, पेयजल की समस्या की बात हो, बिजली की बात हो, सिंचाई की बात हो, रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, बहुत सारे समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को निदान में हम अग्रणी भूमिका निभा सकें। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय की स्थिति बदतर है। सारा सिस्टम बद से बदतर हो चुका है। उन सिस्टमों को सही जगह पर, सही मार्ग पर लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस सोच के साथ में अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमने कदम रखा है। आपने तो राजद को खून पसीना से सींच करके खड़ा किया, लेकिन क्या कारण है कि राजद आपको टिकट देने से कोताही बरता, आपका टिकट काट दिया, जबकि आप सबल दावेदार थे? और फिर समाजवादी पार्टी में आने के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, पूरे 28 वर्षों का कार्यकाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का नहीं मिला। ऑफर आया समाजवादी पार्टी से कि आप बरकट्ठा विधानसभा के एक मजबूत दावेदार थे, आप आधिकारिक दावेदार थे, आपका अधिकार बनता था, परंतु आपको नहीं मिला। आपकी समान विचारधारा वाली पार्टी समाजवादी पार्टी से यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप आए, आपका स्वागत है। मेरे पास विकल्प नहीं था और समान विचारधारा वाली पार्टी जो कभी जनता दल थी, उसी से समाजवादी पार्टी बनी, उसी से राष्ट्रीय जनता दल बनी। मैं उसी समान विचारधारा वाली पार्टी समाजवादी पार्टी से सिंबल लेकर के चुनाव लड़ना उचित समझा और आज अपने लोगों के बीच में, बरकट्ठा क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों के बीच में आया हूं। बहुत स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मौजूदा हालात क्या है और इस परिस्थिति में आपका मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है? देखिए, आज हम लोग के बीच में मुकाबला हमारा नहीं है, पूरे बरकट्ठा विधानसभा के आम लोगों का मुकाबला है। और जो अभी सामने में चाचा और भतीजा पूरे 20 साल से बरकट्ठा विधानसभा को 20 साल पीछे ले गए हैं, उनसे मुकाबला तो है ही नहीं, वो तीसरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला यहां पर बरकट्ठा विधानसभा के बटेश्वर मेहता जी से है और आने वाला समय क्या यहां की जनता निर्णय लेगी वो उन पर जाता है। हम लोग लोगों के बीच में हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपना विजन रख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में यदि आप चाहते हो कि बरकट्ठा विधानसभा में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो, रोजगार की व्यवस्था दुरुस्त हो,
सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त हो, तो निश्चित रूप से आप हमें ऊर्जावान उम्मीदवार को आप हमें सपोर्ट करें और एकक मत आप साइकिल छाप पर वोट दे करके आप ऊर्जावान उम्मीदवार को विधानसभा में भेजें। वह उम्मीदवार आपका, वह विधायक आपकी आवाज बन करके गूंजेगा विधानसभा में। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित रहा। विपरीत और विकट परिस्थिति में भी जब पूरा संगठन जो है, आज जो महागठबंधन के उम्मीदवार बने हुए हैं, पूरा राजद को ध्वस्त करके वो झारखंड विकास मोर्चा जो आरएसएस की पार्टी थी, बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी थी, उनके पार्टी में चले गए थे। पूरा राजद को ले दे करके चले गए थे। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में धीरे 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 एक एक, जिस तरह से एक माला एक एक फूल से, एक एक मोती से बनता है, एक एक मोती और एक एक माला हमारे कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़ते चले गए, हम जोड़ते चले गए और उस लायक पहुंचाए कि हम विधानसभा में दावा कर सके, फाइट कर सके। और उसका कारण था कि इस बार 2024 में जब बरकट्टा विधानसभा में महागठबंधन की बात हो रही थी, तो 7 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आए, जिसमें मेरा विधानसभा बरकट्टा भी इस खाते में था। परंतु धनबल के आगे हम हार गए, धनबल हावी हो गया। मैं सबल था, हमारे साथ जनबल था, पर धनबल में हम कमजोर हो गए। इस कारण से हमें राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नहीं मिल पाया। और जो सौदागर था, जो अभी उम्मीदवार बना बैठा है महागठबंधन का, आज से 3 महीना पहले 9.5 साल से ज्यादा समय रह करके भारतीय जनता पार्टी में पुनः इस घर में आया है, यह ढोंग रचाने के लिए कि मैं आज सेकुलर हो चुका हूं। ये आदमी पुनः उस घर में जाएगा जो उसका पुराना घर है, क्योंकि ईडी का छापा बहुत जल्दी उसके घर में पड़ने वाला है। यदि ईडी का जरा सा भी छड़ी सटाया गया, दिखाया गया उनको, बिना 1 मिनट विलंब किए हुए सीधा फिर भाजपा की गोदी में जाके बैठ जाएगा। इसलिए